नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की बड़ी खबरों पर नजर। पंचकुला में डेरा समर्थकों द्वारा की गई हिंसा मामले में नुकसान की भरपाई को बनेगा ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट ने नुकसान की भरपाई के लिए पंजाब और हरियाणा से मांगी डिटेल। भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने अर्शदीप पहुंचे चंडीगढ़। कोच व पिता को बताया आदर्श। और मनाया गया नगर निगम का स्थापना दिवस। कमिश्नर बोली अधिक बोझ फिर भी वह दे रहे सेवाएं। और अब खबरें विस्तार से। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप मामले में सुनाई गई सजा के बाद पंचकुला में जो तांडव हुआ वो किसी से छिपा नहीं। डेरा समर्थकों द्वारा यहां गाड़ियों को आग लगा दी गई, कार्यालयों के, बाजारों के, दुकानों के, शोरूमों के शीशे तोड़ दिए गए, कई लोगों को घायल भी कर दिया गया, जिसके बाद गोलीबारी में कई डेरा समर्थकों की मौत भी हुई। कर्फ्यू की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद मामले भी दर्ज हुए। अब यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अब हाई कोर्ट में कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता ने यह बात उठाई है कि पंचकुला सहित इस हिंसा के बाद और घटनाएं जो हुई उसमें सरकारों को 200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई डेरे से की जानी चाहिए, जिसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन करने की मांग भी उन्होंने कोर्ट से की, जिसका डेरा के वकील विनोद घई ने कड़ा विरोध किया। उनका यह कहना था कि 200 करोड़ का नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन डेरे की 15 करोड़ की संपत्ति इस मामले में अटैच की गई है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल गठन नहीं किया जा सकता, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि पहले यह अंदाजा लगाया जाए कि इस हिंसा में नुकसान कितना हुआ है, जिसके लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि हर जिले में हुए नुकसान की डिटेल हाई कोर्ट को दी जाए। अब इस मामले में 1 जून को सुनवाई होगी, जिसके बाद संभव है कि ट्रिब्यूनल का गठन हो जाए। किंग्स 11 पंजाब की ओर से आईपीएल में गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करने वाले अर्शदीप सिंह को इसका इनाम मिला था, जिसे भारत की T20 टीम का हिस्सा बनाया गया है। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम में चुने जाने के बाद पहली बार चंडीगढ़ आए। सबसे पहले वे अपनी खेल एकेडमी, जहां से उन्होंने क्रिकेट के गुर सीखे, सेक्टर 24 HD कॉलेज गए, जहां उनके कोच जसवंत राय और पिता दर्शन सिंह भी मौजूद थे। वहां उनके परिवार का और अर्शदीप का सम्मान किया गया। अर्शदीप ने कहा कि उनके पिता और उनके कोच की उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही मेरे आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि वह हर उस इंसान की इज्जत करते हैं जो क्रिकेट के प्रति कुछ भी जानकारी रखता हो और दूसरों को उसकी जानकारी दे। उन्होंने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और भविष्य में भी सीखने की यह जिद जारी रखेंगे। प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन से जुड़े 2 लोगों पर पुलिस ने देशद्रोह के मामले दर्ज किए थे। इन दोनों को जमानत नहीं मिल रही थी, ना ही मिल सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के मामलों पर रोक लगा दी है। इस कानून पर रोक लगने के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट में पहुंचे थे कृपाल सिंह और धर्मेंद्र, जिनके खिलाफ 2018 में पुलिस ने देशद्रोह के मामले दर्ज किए थे, जिन्होंने आतंकवाद के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। अब हाई कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी है। 2009 बैच के चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कुलदीप चाहल को प्रमोशन मिल गया है। वे अब पंजाब में डीआईजी पद पर जाएंगे, लेकिन जब तक वे चंडीगढ़ में हैं वो एसएसपी बने रहेंगे और पंजाब में ज्वाइन करने के बाद उन्हें ज्वाइनिंग के सभी लाभ मिलेंगे और उन्हें सिलेक्शन ग्रेड भी दिया जाएगा। कुलदीप चाहल 2019 के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले 2015 में वे चंडीगढ़ में बतौर एएसआई भर्ती हुए थे, लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की थी और वे चंडीगढ़ के एसएसपी से पहले मोहाली के एसएसपी रहे थे। पंजाब सरकार ने राज्य कैडर की 2009 बैच की 2 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दी है। इनमें से एक चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल भी शामिल हैं। कुलदीप चहल को सिलेक्शन ग्रेड मिला है। उन्हें प्रमोशन के सभी फायदे मिलेंगे। हालांकि इस प्रमोशन मिलने के बाद अब उन्हें पंजाब में वापस जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें सीनियर रैंक मिलेगा। पंजाब में वापस जाने के बाद वे
डीआईजी बन जाएंगे। बता दें कि चंडीगढ़ से पहले कुलदीप सिंह चाहल मोहाली के एसएसपी थे। पंजाब कैडर के 2009 बैच के आईपीएस कुलदीप सिंह चाहल आईपीएस में सिलेक्ट होने से पहले चंडीगढ़ में एएसआई रहते हुए ग्राउंड लेवल पर भी काफी काम कर चुके हैं। उनकी 2005 में चंडीगढ़ में एएसआई के पद पर ज्वाइनिंग हुई थी। मूल रूप से वे जींद जिले के गांव उचाना के रहने वाले हैं। कुलदीप सिंह के साथ ही आईपीएस नवीन सिंह को भी प्रमोशन दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सत्ताईस मई को चंडीगढ़ नगर निगम में हाउस की बैठक होनी है। इस बैठक में पानी का मुद्दा और गार्बेज कलेक्शन में की गई रेटों की वृद्धि का मुद्दा उठ सकता है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। योगेश ढींगरा, जो कि सदन में विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पर आधारित हाउस लोगों पर जबरदस्ती बोझ डाल रहा है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मेयर सरबजीत कौर का यह कहना था कि जो कुछ भी हुआ लोगों की मर्जी से हुआ। व्यापारियों की मर्जी से ही गार्बेज कलेक्शन के रेट बढ़ाए गए हैं और उन्होंने इसकी कैटेगरीज बनाई हैं। क्या कहा दोनों ने, आइए सुनते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की मीटिंग 27 मई को है। इस दौरान भाजपा शासित निगम को आम आदमी पार्टी पानी और गार्बेज कलेक्शन चार्ज जैसे मुद्दों पर घेर सकती है। शहर के कई हिस्सों में लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। गांव और कॉलोनियों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। निगम का सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट अभी अधर में लटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर शहर में व्यापारियों का 500 रुपए फिक्स गार्बेज कलेक्शन चार्ज तय करने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। भारी विरोध के बाद निगम ने इसमें कैटेगरी बनाई है। इसका मुद्दा भी हाउस में शामिल किया जा सकता है। इस बार पानी और गार्बेज का मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि उसका कारण ये है, पब्लिक का काफ़ी जने हमारे पास आ रहे हैं। 5% चार्जेस इन्होंने बढ़ाए हैं। लोगों को फैसिलिटी मिल नहीं रही है, लेकिन चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में यही हो रहा है, हर दिन नया नया टैक्स आता जा रहा है, बट हम लोगों को फैसिलिटी नहीं दे पा रही। लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस चीज़ों का, तो हम इसके बारे में ज़रूर उठाएंगे। उस पर भी होगा जी, हम पूरी अपनी बात रखेंगे उस पर, क्योंकि पिछली बार हाउस में हमने कहा था भी अगर आप इसको एग्जम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है, अभी भी हम ये कह रहे हैं भी इसको पूरी तरह एग्जम्प्ट करना चाहिए, कोई भी चार्जेस नहीं लगने चाहिए। लेकिन फिर भी पूरा हाउस इस चीज़ के लिए एग्री कर गया था भी 50% हम इसको एग्जम्प्ट कराएंगे, तो इस हाउस में भी हम अपना पॉइंट रखेंगे। जानकारी के मुताबिक शहर के व्यापार को नगर निगम ने 3 श्रेणियों में रखा है। इसमें प्रॉपर्टी के क्षेत्रफल के हिसाब से, निकलने वाले सूखे और गीले कचरे के हिसाब से रेट तय किया जाएगा। वहीं मेयर का कहना है कि होटल के कचरे का 500 रुपए चार्ज किया जाएगा, जबकि अन्य दुकानों से 100 और 150 रुपए चार्ज होगा। पानी ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ 24/7 ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਾਰਬੇਜ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 500 ਹੈ, जो नॉर्मल है वो 150 या 100 ही होएगा। चंडीगढ़ में बीते 1 अप्रैल से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चार्जेस बढ़ गई हैं। शहर में गीला और सूखा कचरा डोर टू डोर इकट्ठा करने के लिए निगम की 400 के करीब गाड़ियां चल रही हैं। नगर निगम की गार्बेज कलेक्शन चार्जेस की नोटिफिकेशन 18 मई 2019 में जारी हुई थी। ऐसे में अब हर कैटेगरी के गार्बेज कलेक्शन चार्ज बढ़ गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में गार्बेज कलेक्शन के रेट बढ़ाने और पानी की किल्लत के कारण लोग परेशान हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ये दावे करते आ रही है कि चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी दिया जाएगा, लेकिन वे सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इन्हीं खोखले दावों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस ने नगर निगम के बाहर शांतिमय पूर्वक प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लुबाना ने कहा है कि यदि लोगों पर इस तरह के बोझ डाले गए तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।
चंडीगढ़ निगम द्वारा लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है और गार्बेज के लिए भी ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर अब यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय के बाहर शांतिमय ढंग से प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नगर निगम से प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने और गार्बेज के रेट भी कम करने की मांग की है, जिसको लेकर अब उन्होंने अनिश्चितकालीन समय के लिए शांतिमय ढंग से प्रदर्शन करने की ठान ली है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम द्वारा लगातार लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। पहले ही कोरोना के मुश्किल दौर से लोग गुजर नहीं पाए हैं, उसके बावजूद अब लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स और अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं है। ऐसे में वह नगर निगम से मांग करते हैं कि वह इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो वह अपनी आवाज को ऐसे ही उठाते रहेंगे। सर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਲੱਗਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चंडीगढ़ की कॉलोनियों में भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम से इस फैसले की वापसी की मांग की है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹਲੇ ਉਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਚਾਰਜਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਲਾਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਟੈਕਸ, ਇੰਨੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। गौर हो कि नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने और गार्बेज कलेक्शन के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलने को लेकर अब यूथ कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज उन्होंने प्रदर्शन कर नगर निगम से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज हुए प्रदर्शन के बाद नगर निगम इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ का स्थापना दिवस यहाँ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ की नगर निगम कमिश्नर अनिता मित्रा ने कहा है कि चंडीगढ़ को सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसकी आबादी 12 लाख से भी अधिक हो गई है। बावजूद इसके निगम में स्टाफ की कमी के चलते वह फिर भी लोगों को बेहतर सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेशक उनके स्टाफ पर बोझ है, लेकिन स्टाफ को बोझ ना मानते हुए सेवा भाव से काम कर रहा है और इस तरह करता रहेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम का स्थापना दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे महीने मनाया जाएगा। जिस समय चंडीगढ़ बना था तब इसे 5 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था और उस समय के ही हिसाब से नगर निगम में स्टाफ रखा गया था, लेकिन आज उसकी आबादी 12 लाख है और आज भी उतना ही स्टाफ है। लेकिन वो स्टाफ दिन रात लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करता है। ये बात नगर निगम कमिश्नर अनिता मिश्रा ने नगर निगम की स्थापना दिवस पर कही। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपना स्थापना दिवस सिर्फ एक शाम का ना बनाकर इसे पूरे 1 महीने तक मनाएगा और इस दौरान कल्चरल और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। आज के इस फंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ कि आज जिस कॉरपोरेशन से हमें बल मिलता है, जिस कॉरपोरेशन जो कॉरपोरेशन हमारे वजूद का हिस्सा है, उस कॉरपोरेशन का आज फाउंडेशन डे है। तो आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ। और उसके साथ ही इस बात की भी बधाइयाँ कि जब कॉरपोरेशन बना था
तब शायद पता नहीं 5 लाख 6 लाख की पॉपुलेशन होती थी, उस हिसाब से हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ डिसाइड हुई थी। और आज 12-13 लाख की पॉपुलेशन पे भी हम वही चंद लोग हैं, उतने ही ऑफिसर्स हैं, उतने ही मुलाजिम हैं जो दिन रात काम करके शहर की सेवा कर रहे हैं, शहर को साफ भी रखने की कोशिश, शहर को अलग अलग सर्विसेज देने की कोशिश, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत बधाई, वेरी वेल डन दैट यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। एंड अगले साल से मुझे लगता है कि इस इवेंट को हम एक शाम का इवेंट ना बनाते हुए इसे कम से कम 1 महीने कंटिन्यूअस इवेंट्स हम करते रहे, कभी कुछ छोटा कभी बड़ा, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो। दरअसल नगर निगम के स्थापना दिवस को लेकर चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेयर और कमिश्नर ने भी जमकर गिद्दा डाला और बोलियां गाई। स्थापना दिवस के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पार्षद योगेश ढींगरा ने भी इस परफॉर्मेंस को वहां बैठी ऑडियंस ने खूब पसंद किया। वहीं इस मौके पर मेयर सरबजीत कौर ने पूरे स्टाफ को नगर निगम के स्थापना दिवस की बधाई दी। इस मौके पर नगर निगम की मेयर सरबजीत कौर ने बताया कि नगर निगम के हर कर्मचारी लोगों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और ऐसे ही आगे भी लोगों की सेवा करते रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। डे फाउंडेशन डे है जिਵੇਂ एजेंसी ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2018 ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜॉय ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सेक्टर 17 में जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें 400 से भी अधिक कर्मचारी शामिल हुए। इन कर्मचारियों को यह कहना था कि सभी लाभ सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की है कि डीसी रेट पर 20% की वेतन वृद्धि की जाए और उन्हें भी बाकी कर्मचारियों की तरह बकाया भत्ते दिए जाने चाहिए। साडी कोऑर्डिनेशन कमेटी की समुची लीडरशिप लगातार प्रशासन नूं, इत्थों दे गवर्नर साहब नूं अते डीसी साहब नूं लगातार लिखती पत्रां राहीं, धरने मुजाहरे राहीं असीं जिहड़ियां मंगां आईयां उन्हां नूं लिखती तौर ते दे चुके हैं। जदों मंगां ते कोई गौर नहीं करदे चंडीगढ़ प्रशासन, उदों सानूं जिहड़ा मजबूर हो के धरने जिहड़े मुजाहरे लाउणे पै रहे हैं। जिहड़े साडे आउटसोर्सिंग दा काम आएगा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਸਕੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਏਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। यदि प्रशासन हाजिर भी ना मिले उसके बाद तो बाकी ये कदम ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 25 ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ 9 ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ जल्दी वादा किया जाए जी। सेक्टर 42 में इन दिनों पार्षद जसबीर सिंह बंटी की देखरेख में राशन कार्ड बनवाने का काम चल रहा है। यह शिविर 28 मई तक जारी रहेगा। इस शिविर में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और आधार कार्ड से लिंक किए जा रहे हैं ताकि एक व्यक्ति 2 स्थानों पर राशन कार्ड न बनवा सके। चंडीगढ़ में लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन अब इसको लेकर प्रशासन की ओर से स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बता दें कि देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हुई है, जिसके तहत अब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा। इस योजना के तहत आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा और आप देश में एक ही जगह पर अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ललित ने बताया कि जिन लोगों की सालाना आमदनी 1.5 लाख से कम है उन्हीं लोगों के राशन कार्ड बनेंगे और कोई भी गलत जानकारी देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में बुधवार को सेक्टर 42 के कम्युनिटी सेंटर में राशन कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया गया था, जहां एरिया पार्षद जसबीर सिंह अपने एरिया में लोगों के राशन कार्ड बनवा रहे थे। देखिए, ये राशन कार्ड जो भी बन रहे हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है उन गरीब लोगों के लिए बन रहे हैं राशन कार्ड। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिन लोगों का ये राशन कार्ड बना है उन लोगों को फ्री में राशन भी मिल रहा है इस योजना के तहत। और अब हमारा अगले महीने से शुरू होने जा रहा है ये, और ये आपको सितंबर तक का 6 महीने का राशन इकट्ठा हम देंगे, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन देगा ये राशन। अच्छा सर, कईयों का देखा गया है गांव में यूपी बिहार भी राशन कार्ड बना होता है और यहाँ भी बनवा लेते हैं, उनके लिए किस तरह? नहीं, अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब से ये आधार से लिंक हुआ है सिस्टम, अगर वहाँ बनाया तो यहाँ हम बनाएंगे नहीं, यहाँ बन नहीं पाएगा उनका। अब नहीं होता, पहले वहाँ से कटाना पड़ेगा, वो डिलीशन होने के बाद फिर हम यहाँ पे आपको बना के देते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से श्री ललित गौतम जी इंस्पेक्टर सुबह 10 बजे से अभी तक राशन कार्ड लोगों के, जिनके लोगों को 1.5 लाख रुपए से कम आमदन है उनके राशन कार्ड लगाए या किसी का नाम इरेक्शन है, डिलीशन है, एडिशन है, सुबह से ही इनके साथ इनकी टीम सारी लगी हुई है। मैंने भी मैसेज लोगों को किया है कि जिसने नाम एडिशन कराना है या डिलीशन कराने हैं वो आके अपना काम करवा सकता है। कब तक चलेगा ये सर? एक हफ्ता तो चलेगा। ये सर 1 हफ्ते के लिए प्रोसेस है, 24 से 30 तारीख तक है। डेली इंस्पेक्टर साहब यहाँ आके 10 से 2 बजे तक यहीं बैठेंगे। तो जैसे भी लोगों को जो भी समस्याएं हैं पहल के आधार पे अपने ऐप में डाल के चेक करते हैं कि कहीं का
कि पहले का किसी का बना तो नहीं यूपी बिहार में बना हुआ, अगर कहीं भी जहाँ बना हो पहले उसका नाम डिलीशन होता है, उसी आधार पर ये चेक करते हैं। उसके बाद बनने के बाद भी ये फिजिकल जाकर सर्वे करके फिर अपने लोगों को राशन कार्ड में। सर्वे किस तरह से करते हैं, क्या इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं? हाँ जी, मेरे इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि हम यहाँ सभी के राशन कार्ड फार्म ले लेते हैं, उसके बाद ये फिजिकल वहाँ घर पे जाके वेरिफिकेशन करके फिर राशन कार्ड बनाते हैं। देखा गया है कईयों की आमदन ज़्यादा होती है लेकिन उसके बाद भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये सरकार आगे से बहुत चुस्त हो गई, तेज हो गई है। इन्होंने बता दिया है, अब अखबार में भी कल डायरेक्टर साहब से बात हुई थी कि उन्होंने बोला कि हमने अखबार में भी देना है, जिसकी आयु 1.5 लाख से ज़्यादा है वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लगाए गए राशन कार्ड कैंप में जहां आसानी से लोग राशन कार्ड बनवा पा रहे हैं, तो वहीं राशन कार्ड से आधार लिंक होने से राशन आवंटन को लेकर होने वाला फर्जीवाड़ा भी कम हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 13 नए मामले सामने आए हैं और पंचकुला में 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मोहाली का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन अपुष्ट सूत्रों के अनुसार वहां भी 11 नए पेशेंट आए हैं, जिसका कारण है लोगों की लापरवाही। हम आपसे फिर अपील कर रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और मौसम। गुजरे 24 घंटों में ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान मात्र 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे, हवाएं चल सकती हैं और तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश छांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।